इश्क की पहली दस्तक भाग 7। अतीत का सबसे बड़ा राज। रात के लगभग 9 बजे थे। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और तेज हवाएं चल रही थीं। आर्यन अपने कमरे में बैठा उस पुरानी तस्वीर को बार बार देख रहा था जिसमें विक्रम मल्होत्रा के साथ एक छोटी सी बच्ची दिखाई दे रही थी। उस बच्ची का चेहरा बिल्कुल अनाया जैसा था। उसके मन में एक ही सवाल बार बार उठ रहा था कि आखिर अनाया और विक्रम मल्होत्रा का रिश्ता क्या है। उसी समय रोहन का फोन आया। उसकी आवाज में घबराहट थी। उसने कहा, आर्यन, मुझे कुछ ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिन्हें देखकर तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अभी तुरंत पुराने शिव मंदिर पहुंचो। आर्यन बिना देर किए मंदिर की ओर निकल पड़ा। मंदिर के चारों तरफ सन्नाटा था। कुछ देर बाद सफेद दुपट्टा ओढ़े अनाया वहां पहुंची। कई दिनों बाद दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। दोनों की आंखें नम थीं। आर्यन ने धीरे से कहा, तुम बिना कुछ बताए चली गई। क्या तुम्हें एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया? अनाया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, मैं हर पल तुम्हें याद करती रही, लेकिन अगर मैं तुम्हारे पास रहती तो शायद आज तुम जिंदा नहीं होते। आर्यन ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, अब मैं किसी बात से नहीं डरता। मुझे सिर्फ सच जानना है। अनाया ने गहरी सांस ली और बोली, जब मैं 6 साल की थी तब मेरे माता पिता एक सड़क दुर्घटना में चल बसे। उस समय विक्रम मल्होत्रा ने हमारी मदद की। मैं उन्हें अपने पिता जैसा मानती थी, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी हुई उनका व्यवहार बदल गया। वो मेरी हर बात पर नजर रखने लगे। मुझे किससे मिलना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, सब कुछ वही तय करना चाहते थे। जब मैंने उनका विरोध किया तो मैं वहां से हमेशा के लिए चली गई। बाद में मेरी मुलाकात कबीर से हुई। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे, लेकिन अचानक एक दिन उसकी मौत हो गई। मुझे लगा ये एक हादसा था, लेकिन अब मुझे लगता है कि वो हादसा नहीं था। इतने में रोहन तेजी से मंदिर के अंदर आया। उसके हाथ में एक पुरानी फाइल थी। उसने फाइल खोलते हुए कहा, मुझे सबूत मिल गया है। फाइल में पुलिस की पुरानी रिपोर्ट थी जिसमें लिखा था कि कबीर की कार के ब्रेक के साथ जानबूझकर छेड़छाड़ की गई थी। ये पढ़कर आर्यन और अनाया दोनों स्तब्ध रह गए। अब उन्हें यकीन हो गया कि ये सब किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था। तभी मंदिर के बाहर एक काली गाड़ी आकर रुकी। दरवाजा खुला और विक्रम मल्होत्रा बाहर उतरा। उसने शांत आवाज में कहा, तुम लोग सच के बहुत करीब पहुंच चुके हो, लेकिन अभी पूरी सच्चाई नहीं जानते। आर्यन गुस्से में उसकी तरफ बढ़ा और बोला, अगर ये सब आपने किया है तो मैं आपको कानून के सामने जरूर लाऊंगा। विक्रम मुस्कुराया। उसने अपनी जेब से एक पुरानी चेन निकाली और अनाया की तरफ बढ़ा दी। चेन देखते ही अनाया कांप उठी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, यह तो मेरी मां की चेन है, ये आपके पास कैसे आई? विक्रम ने कहा, यही चेन तुम्हें उस सच तक ले जाएगी जिसे जानने के बाद तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाएगी। इतना कहकर वो गाड़ी में बैठा और वहां से चला गया। आर्यन और अनाया देर तक वहीं खड़े रहे। उनके सामने अब सिर्फ एक सवाल था कि आखिर विक्रम मल्होत्रा उनकी जिंदगी से क्या चाहता है, और अनाया के माता पिता की मौत, कबीर की मौत और इस चेन के बीच क्या संबंध है। उन्हें ये नहीं पता था कि अगले ही दिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच सामने आने वाला है, और उसके बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। आगे की कहानी चलिए जानते हैं भाग 8 में। देखना न भूले इश्क की पहली दस्तक जल्दी आएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।